गणपति महोत्सव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हरतालिका तीज के बाद गणपति महोत्सव की शुरुआत हो जाती है, यानी अब फिर से बप्पा के स्वागत की घड़ी आ गई है। कल यानी बुधवार को गणेश चतुर्थी और कल से अगले 10 दिन तक चलने वाला गणपति उत्सव शुरू हो जाएगा। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ ये उत्सव अनंत चतुर्दश तक चलेगा, जिसमें रोजाना बप्पा का श्रृंगार होगा, उन्हें मोदक का भोग लगाया जाएगा। अगले 10 दिनों तक जीएनटी गणपति उत्सव के हर रंग भव्य अंदाज में आप तक पहुंचाएगा। देश के अलग अलग शहरों से हम बप्पा के दिव्य दर्शन आपको करवाएंगे। हर शहर से बप्पा के हर रंग आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको देश भर में कैसे बप्पा के भव्य स्वरूप को तैयार किया गया है दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से इको फ्रेंडली मूर्तियों की इस बार भारी डिमांड है। गणेशोत्सव की धूम चारों तरफ है। कल से बप्पा के 10 दिन जो है वो माने जाएंगे और वाराणसी से भी खूबसूरत तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे सीधे। धर्मेंद्र, इस बार समझने की कोशिश करूंगा, महाराष्ट्र में इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं होता है और अभी जैसे कि हमने खबर दिखाई कि 36,000 पुलिसकर्मी इस बार तैनात है। कितना बड़ा, कितना भव्य आयोजन होने जा रहा है इस बार। देखिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया और स्पेशली लाल बाग के राजा का विदेश, इस तरह के जो जयकारे हैं मुंबई में लगने शुरू हो गए हैं और कल से ही गणेश बप्पा के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में मुंबई, महाराष्ट्र और देश भर जुट जाने वाला है। जो सवाल आपने पूछा है वो शुरू करने के पहले मैं आज की जो खास दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए किस तरीके से बेकरार होते हैं लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लाल बाग के राजा के साथ इस बार बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। जो सबसे बड़ी खास चीज होने वाली है वो ये कि लाल बाग के राजा की थीम इस बार तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह बनाई गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस मुख्य द्वार पर जहाँ से सेलिब्रिटीज और जो खास लोग होते हैं वो भीतर की तरफ जाते हैं। ये देखिए कितना भव्य मुख्य द्वार जो है लाल बाग के राजा का बनाया गया है। लगभग 2-3 महीनों पहले से ही इस द्वार को बनाने की जो जद्दोजहद है वो शुरू हो जाती है। ये तस्वीरों में बहुत ही छोटा सा द्वार भले ही दिख रहा हो, लेकिन जमीन से लेकर के नीचे तक इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 60 फीट होने वाली है और अच्छा खासा बहुत ही भव्य द्वार इस समय लाल बाग के राजा का बन चुका है। इस तरह से 3 मुख्य द्वार बनाए जाते हैं लाल बाग के राजा का स्पेशली दर्शन करने के लिए, जहां से अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं वो भी की जाती हैं। इस बार लाल बाग के राजा को लेकर के बहुत सारी बातें श्रद्धालुओं को मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो मैंने जैसा कि बता ही दिया कि तिरुपति बालाजी का अवतार यहाँ पर होगा ही, लेकिन इसके अलावा इस बार 24 घंटे का भंडारा भी लाल बाग के राजा की तरफ से दिया जाएगा। जो कोई भी यहाँ दर्शन करने आएगा वो बिना भंडारा खाए प्रसाद लिए घर नहीं जा पाएगा। ओवरऑल मुंबई, महाराष्ट्र में अच्छी खासी व्यवस्था इस 10 दिन के महापर्व की हो गई है और पुलिसकर्मी एक बड़ी संख्या में तो मौजूद हैं ही, लेकिन साथ ही साथ जो देश के जवान हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है, क्योंकि अच्छी खासी ट्रैफिक भी मुंबई के कोने कोने में देखने को मिलने वाली है। लेकिन फिर भी हर उस बड़े भव्य पंडाल में जहां एक बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, वहां मुंबई पुलिस की सुरक्षा बहुत ही पैनी